और अब बात करते हैं कोरोना की। कोविड के नए वेरिएंट BF7 के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने अपने एक्शन प्लान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जी हां, इसी कड़ी के तहत पूरे देश में 27 दिसंबर को कोविड की तैयारियों को परखने के लिए ड्रिल होने जा रही है। इसमें पूरे देश के कोविड मैनेजमेंट से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे। ये फैसला पीएम की कोविड पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। इसमें प्रधानमंत्री ने राज्यों को दी थी मॉक ड्रिल की सलाह। वहीं कल केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी राज्यों ने मॉक ड्रिल को लेकर सहमति जताई है। मॉक ड्रिल में कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचा जाएगा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज समेत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की जांच भी की जाएगी। तो कोरोना की खबरें आना और कोरोना की दस्तक जो है दुनिया भर के बाजार में, दुनिया भर में एक चिंता का माहौल इस वक्त बना रही है। लेकिन ये स्थिति कितनी नाजुक है इसे समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। और इस वक्त देश के अर्थतंत्र की अगर बात करें, देश की इकॉनमी की बात करें, विदेशी बाजार के मुकाबले देश की इकॉनमी, भारतीय बाजार जो है उन्होंने 2022 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। लेकिन बावजूद इसके साल के अंत में कोरोना की खबर आना भारतीय बाजार के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन फिलहाल साबित होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और अब मॉक ड्रिल की बातें चल रही हैं। वहीं कोविड के खतरे के बीच राज्यों ने तैयारियां भी दुरुस्त कर दी हैं। ओडिशा सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत लोगों से कोविड प्रोटोकॉल अपनाने और मास्क पहनने के लिए कहा गया है। तेलंगाना ने बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग की है। राज्य में 48% लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां दुरुस्त हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। हम आपको कानपुर, गोरखपुर समेत उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की झलक दिखा रहे हैं। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोविड की सिचुएशन को मिटिगेट किस तरह किया जा सकता है, कोविड की सिचुएशन अगर फिर से लौट कर आती है तो प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, इसकी पूरी तैयारियों की तस्वीर है। कर्नाटक सरकार ने भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने पर जोर दिया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनें। कर्नाटक और झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर्स ने राज्य में कोविड से बचने की तैयारियों के बारे में बताया। आइए एक बार आपको सुनाते हैं। और Honorable Union Health Minister Shri Mansukh Mandaviya ji chaired an emergency COVID meeting where he had invited all states health ministers to be part of this meeting, and he has given us several guidelines. He has made some presentations where in the presentation the officers gave us a presentation about the status of pandemic in the globe today. So there is almost like 5 to 6 lakh cases reporting on a daily basis, but 80% of these daily cases are by only 10 countries. 10 countries are accounting for this 80% of the cases. भारत सरकार भी इसमें लगी है और राज्य सरकार भी पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस कोरोना के समग्र में अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार और केंद्र की सरकार दोनों डबल इंजन की नहीं है, लेकिन हम इस विपरीत परिस्थिति में हम भारत सरकार के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे और कोविड के इस महाचक्र से भारत का हर नागरिक निकले और राज्य का हर नागरिक निकले, इसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे परमात्मा से और भारत सरकार को सहयोग भी देंगे और सहयोग लेंगे भी।
वहीं कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में चीन जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे ही जिएं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, लेकिन एहतियात जरूर बरतें ताकि किसी भी तरह की स्थिति का सामना किया जा सके। स्थिति से भी ज़्यादा आबादी संक्रमित होगी अगले कुछ महीनों में चीन में। और जहाँ तक ये 10% विश्व की आबादी की बात है, वो 10% विश्व की आबादी सब चीन की ही है। 60% चीन की आबादी 10% विश्व की आबादी के बराबर है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था। तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन ये इसलिए है क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की धूम देश भर में नजर आ रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में होने वाली भीड़ का मैनेजमेंट प्रशासन के लिए जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं इससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने का भी खतरा है। रांची में बाजारों में लोग क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जुटने लगे हैं। तैयारियां तो अभी जोरों पर है। हम लोग अभी उधर चरनी लिए, उसके बाद ये उसके सजाने का जो सामान है वो सारा चीज़ हमने लिया है। अब 2 दिन बाद है हम लोग का क्रिसमस की तैयारी बहुत जोरों से है। पूरे साल भर का इंतजार है। कोविड के बाद का ये बहुत अच्छा मौका मिला हमारे को, जिसमें पूरा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए हम परचेजिंग करने के लिए निकले हैं। कई दिनों से चल रही हैं, अब की भी चल रही हैं। आज पर्दे वगैरह सब सिलवा लिए हैं। बाकी के सारे काम हमारे मैक्सिमम फिनिश ही पे, लेकिन फिर भी 24 की नाइट तक जब तक हम ना पहुंचे तब तक क्रिसमस का मजा हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होगा।